नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई का हंटर चल। लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने 1 महीने के लिए मोरेटोरियम में डाल दिया है। जी हां, बैंक के मोरेटोरियम में जाने से जमाकर्ता डिपॉजिटर 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। 16 दिसंबर तक की ये पाबंदी है। हालांकि आरबीआई ने ग्राहकों को भरोसा दिया है कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। टीएन मनोहरन लक्ष्मी विलास बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने 16 दिसंबर तक रिजोल्यूशन का भरोसा दिया है और कहा है कि ग्राहकों के हितों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के विलय का प्लान जारी कर दिया है। डीबीएस बैंक के साथ विलय का ड्राफ्ट प्लान जारी हुआ है। मोरेटोरियम खत्म होने से पहले विलय पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने मोरेटोरियम में डाल दिया है और विलय का प्रस्ताव भी है। इस मामले में ताजा लेटेस्ट अपडेट क्या है? बिल्कुल, जो टीएन मनोहरन जिनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था, उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की उसमें सबसे पहले ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जो भी डिपॉजिटर हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और किसी भी ब्रांच में पैसे की जो है कोई कमी, यानी जो 25,000 रुपए की लिमिट है उस वो निकालने में किसी को भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रिजर्व बैंक से और पैसे जो है मांगे जाएंगे, लिए जाएंगे, ताकि जो डिपॉजिटर ब्रांच में पैसे लेने आ रहे हैं उनको कम से कम किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक जो है ये अहम बात है। और दूसरी बात जो बताई गई कि जब से ये पाबंदी लगी है, यानी कल शाम से लेकर अब तक, तो करीब 10 करोड़ रुपए जो है लोगों ने निकाले हैं। तो इस तरह के कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों की पैसे की जरूरत है तो वो निकाल रहे हैं, लेकिन कोई बहुत भारी पैनिक जैसी सिचुएशन जो है बैंक के ग्राहकों में नहीं दिख रही है। थोड़ी कुछ ब्रांचों में कैश की कम होने की दिक्कत आई थी, जिसको भी दूर करने की कोशिश जो है किया जा रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कोई ताजा अपडेट यही है कि कोई बड़ा पैनिक नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा दूसरा सवाल ब्रजेश आपसे ये होगा कि लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे कि वित्तीय हालत खराब है बैंक की, फिर भी यह संकट इतना कैसे गहरा गया? कहां चूक हुई है? देखिए, बैंक का जो पुराना प्रोफाइल था उसके हिसाब से बैंक का जो कारोबार था मुख्य तौर पर वो छोटे छोटे लोन बांटने का था। लेकिन वक्त के साथ, चूंकि जब भी कोई बैंक शेयर बाजार में लिस्टेड है या कोई कंपनी लिस्टेड है, तो एक दबाव आता है कि आप ग्रोथ लेकर आइए। और ग्रोथ लाने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि जो बड़े लोन बांटने की और अपना जो लोन बुक बढ़ाने की जो एक वो हो जाती है प्रवृत्ति, शायद वही इस बैंक की खराब होती हालत के पीछे जिम्मेदार वजह बनी। क्योंकि जब आप लोन बुक बढ़ा रहे हैं आप, तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, और उसी रिस्क में अगर कहीं पे आपके पैसे डूबे, पैसे फंसे, तो इस वजह से जो है बैंक की हालत बिगड़ी, एनपीए बढ़े। और क्या कहते हैं कि जो बैंक का जो ट्रेडिशनल कामकाज का जो हिसाब था उससे ऊपर चलने की कोशिश की, लोन बुक बढ़ाने की कोशिश की, कारोबार बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से और जहां पर कुछ दिक्कतें हुई, यानी कुछ एनपीए है, और उसकी वजह से बैंक जो है इस स्थिति में पहुंच गया। ट्रेडिशनली ये बैंक जो है छोटे रिटेल कस्टमर्स के लिए था, छोटे छोटे लोन के लिए था। बड़े लोन जो कॉर्पोरेट लोन होते हैं उस तरह की एंट्री शायद बैंक के लिए ठीक साबित नहीं हुई, उस तरह के लोन में एंट्री। ठीक बात। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ब्रजेश आपने बताई, और यही सार है इस पूरे संकट का। यही सार है कि बैंक ने अपना फोकस लैंडिंग से हटाकर बिजनेस के ऊपर फोकस किया, बड़े कॉर्पोरेट के ऊपर फोकस किया, और वहीं पर चूक हुई, और जिससे ये पूरा मामला अब बिगड़ता हुआ दिखा है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और चूंकि अब आरबीआई की जो पाबंदी लगी है उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक के खाता धारक जो अकाउंट होल्डर हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि उनको बार बार भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जिनके पैसे जमा हैं उनको चिंता होना लाजमी है। बैंक कर्मचारी ग्राहकों को उनका पैसा सुरक्षित होने का भरोसा दिला रहे हैं। पाबंदी के बाद कैसा है लक्ष्मी विलास बैंक की ब्रांच के बाहर का माहौल और क्या ग्राहकों का कहना है, इसका जायजा लिया है
जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने। आइए आपको दिखाते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक के जो ग्राहक है वो 16 दिसंबर तक 25,000 रुपये ही निकासी कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो डिपॉजिटर्स हैं उनके मन में क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने के लिए मैं मुंबई के बोरीवली इलाके की एक लक्ष्मी विलास बैंक के बाहर मौजूद है और कुछ ग्राहक मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। सर, क्या पैसे आप निकाल पा रहे हैं? बैंक का क्या कहना है? चेक बनवा कर इन्होंने जमा करवा लिया है और अभी तक यही बता रहे हैं कि इस समय सिस्टम स्लो चल रहा है और पैसे अभी तक दे नहीं रहे। और इस तरह से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों का बैंक के ऊपर से विश्वास हटते जा रहा है। समस्या है कि घर में भी हम पैसा नहीं रख सकते और बैंक में भी नहीं रख सकते हैं। कोई बिना सूचना के बैंक को ये लोग बंद कर देते हैं। जब 25,000 ये लोग देने के लिए आरबीआई बोल रही है तो सिस्टम चालू रखना चाहिए, या एटीएम से वो निकालें, विड्रॉ करें, या तो अपना ऑनलाइन से ट्रांसफ़र करें। न तो आप हमारी डिपॉजिट यहाँ आ रही है और न हम किसी को चेक दे पा रहे हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता है तो बिजनेस जरा हमारा डिस्टर्ब रहेगा। तो भरोसा दिया गया है कि कल हमारे अकाउंट में से 25,000 मिलेगा, बट हमें ये लग रहा है कि इसका हाल पीएमसी जैसा ना हो जाए। अभी चेक दिया है, अभी थोड़े टाइम में कैश दे देगा और बोलता है डीएसबी के साथ मर्जर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं, डर कुछ नहीं है। लोग ने 25,000 बोला, 25,000 दे दिया लोगों ने। बाकी का चेक का नोटिफिकेशन है लोग 1-2 दिन के बाद देंगे कि जो चेक इशू किया वो पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इनके पास भी नहीं है, इनके पास अभी तक कोई गाइडलाइंस आया नहीं है। बैंक कर्मचारी ग्राहकों को अपनी पूंजी सुरक्षित रहने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिक्कत जो है वो करंट अकाउंट होल्डर्स को हो रही है, क्योंकि वो अपने कारोबार से जुड़े पेमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ग्राहकों के मन में ये भी डर है कि क्या उन्हें अपनी मेहनत की कमाई को पाने के लिए ज़्यादा मशक्कत तो नहीं करनी पड़ेगी। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभी अनुराग ने कही है।